दोपहर का वक्त, सड़क पर ट्रैफिक और लोग अपने काम में व्यस्त। और तभी चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में मौत खुलेआम सड़क पर उतर आती है। एक लड़का एक्टिवा पर, पीछे से आती है एक बुलेट बाइक, हेलमेट पहने दो चेहरे, और देखते ही देखते अगले 30 सेकंड में एक जिंदगी खत्म। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसे कैसे मारा गया, बल्कि सवाल ये है कि उसे मारना पहले से तय था। मृतक का नाम सुमित उर्फ गोलू, जो कि रहने वाला मोली चगरा चंडीगढ़ का था। कुछ हफ्ते पहले ही सुमित ने शादी की थी। नई शुरुआत, नए सपने, लेकिन बीता हुआ वक्त उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और ना ही उसे चैन से जीने दे रहा था। जी हाँ, सही सोचा आपने, सुमित का एक क्रिमिनल पास्ट था। एनडीपीएस केस में उसका नाम आ चुका था। वो जमानत पे बाहर था और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वाई इमेज, जहां हम आपको सच का सामना करवाते हैं। सुमित की जिंदगी में कुछ लोग थे जिससे उनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। परिवार का दावा है कि सुमित को पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। उसे पता था कि खतरा है, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमला दिन दहाड़े होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक प्लान मर्डर था, तो आपको ये सुन के कैसा लगेगा? दिन गुरुवार, सेक्टर 38 की सड़क, सुमित अपने एक्टिवा से जा रहा था। तभी पीछे से आती है एक बुलेट मोटरसाइकिल। दो लोग, दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे। जिसके बाद बुलेट अचानक सुमित के आगे जाकर रुक जाती है। सुमित को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और अगले ही पल चाकू और लोहे के हथियार हवा में चमकते नजर आते हैं। एक हमलावर दोनों हाथों में हथियार लेकर सुमित पे ताबड़तोड़ वार करता है। खून से लथपथ सुमित लगभग 50 मीटर तक भागता है, मदद मांगता है, लेकिन इतना चलने के बाद उसका शरीर जवाब दे देता है। जिसके बाद उसी सड़क पर सुमित गिर पड़ता है। लोग जमा होते हैं, पुलिस आती है और सुमित को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब तक सुमित को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने देखते उसे मृत घोषित कर दिया। एक नई दुल्हन, जिसने भी ठीक से सपने में नहीं देखे थे, वो विधवा हो जाती है और एक परिवार अपने बेटे की लाश के सामने खड़ा रह जाता है। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो पुलिस अभी भी सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है, लेकिन हमलावर अभी भी फरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी रह गया कि क्या ये सिर्फ एक पुरानी रंजिश थी या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल था। चंडीगढ़ की सड़क पर हुआ यह मर्डर सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि यह सिस्टम, सुरक्षा और अपराध तीनों पर सवाल है। आपका क्या मानना है? यह हत्या बदले की थी या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई किस के साथ जल्दी। धन्यवाद।